दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 2500 हर महीने और मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा किया था। 8 मार्च को महिला स्मृति योजना पर कमेटी बन गई और अब फ्री सिलेंडर की बारी है। आम आदमी पार्टी लगातार मुफ्त गैस सिलेंडर वाले मुद्दे पर मुखर है। होलिका दहन के दिन कुलदीप कुमार और बाकी आप नेता आईटीओ पर प्रदर्शन कर रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी चीफ ने कहा है कि संकल्प पत्र में जो लिखा था वो हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसे पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने डेट नहीं बताई है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे पर एएनआई से बातचीत में कहा कि आतिशी और आप ये झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इन्हें सिलेंडर की चिंता हो रही है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था वो हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन हर काम को नियम अनुसार करने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुमति की जरूरत होती है। बजट का प्रावधान करना पड़ता है। वो सिर्फ टकराव की राजनीति करना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर आईटीओ पर आम आदमी पार्टी ने कल जमकर प्रदर्शन किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, आज होली का पर्व आ चुका है। फ्री सिलेंडर की बात कर लें, 2500 रुपए की बात कर लें, तो आईटीओ पर लगातार आम आदमी पार्टी मुखर होते हुए नजर आ रही है। क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर अब लगातार जैसे जैसे होली नजदीक आई वैसे वैसे सियासत भी बढ़ती नजर आई। वहीं बात करें नई सरकार की, तो रेखा गुप्ता की नई सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की तरफ से पहले से ही कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि दिल्ली के अंदर जो फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, वही सुविधाएं जो है वो आगे भी जारी रखी जाएगी। और यहाँ तक कि ये भी घोषणा की गई कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना जो है वो भी लाई जाएगी और उसके अंदर भी महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में। मगर यहाँ पर बात करें फ्री रसोई गैस सिलेंडर की, तो उसको लेकर भी अब सियासत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। और कल जिस तरीके से आईटीओ पर स्थित आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और ये भी कहा गया कि दिल्ली के अंदर नई सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार जो वादे कर रही थी वो सिर्फ जुमले साबित हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी भाजपा के द्वारा जब भी वादे किए गए हैं वो जुमले ही साबित होते नजर आते हैं। और अब की बार भी भाजपा के द्वारा जो वादे किए गए थे, 25 रुपए की योजना की बात करें, कैसे होली और दिवाली पर एक एक फ्री सिलेंडर जो है वो देने की बात की गई थी, और दूसरा महिलाओं को कैसे हर परिवार को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर जो है वो देने की बात की गई थी। मगर अभी तक नई सरकार के द्वारा इस तरीके का कोई भी कदम जो है नहीं उठाया गया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है, तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली भाजपा प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा की, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि दिल्ली के अंदर नई सरकार के बनने के बाद कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, उनको पूरा किया जाएगा। मगर उसके लिए भी एक नियम दायरा जो है वो बनाया जाएगा, उसके तहत ही प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। और अभी दिल्ली विधानसभा का बजट जो है वो भी पेश नहीं हुआ, उसके अंदर भी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि नियम और दायरे के अंदर नियमों का पालन किया जा सकता है और तमाम कोशिश जो है वो की जा रही है। और वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा यह भी कहा गया कि जो बजट सत्र होगा उसके अंदर ही कहीं ना कहीं प्रावधान जो है रखे जाएंगे। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यही कहती नजर आ रही है कि जो वादे किए गए थे वो सिर्फ झूठे और जुमले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, नियम और दायरे की बात करें तो सत्ता में आने से पहले सबको पता होता है ना कि नियम और दायरे के कायदे में ही आकर हम किसी भी योजना को लागू कर सकते हैं, उसको टाइम लगता है, चाहे बजट के प्रावधान की बात कर लें। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर बीजेपी सरकार की, तो पहले से ही उन्होंने ये वादा कर दिया था कि होली पर तो तय है मुफ्त सिलेंडर सभी महिलाओं को देना। आज होली का पर्व है और कितना समय लग सकता है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नियम और दायरे की, तो ये तो सबको पता है कि नियम और दायरे के तहत ही कानूनी कार्रवाई या फिर कहें जो सरकार की जो रणनीति होती है वो कानूनी कार्रवाई के तहत ही होती है। यानी कि नियम दायरे बनाए जाते हैं। बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र के अंदर के लिए उसके लिए प्रावधान पैसे रखे जाते हैं कि कितने फंड जो है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए खर्च करना है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तमाम ऐसी कोशिशें होती हैं जो नियम दायरे के अंदर आती है। मगर यहाँ पर बात करें जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था तब इस तरीके की घोषणा जो है वो नहीं की गई थी और ये कहा गया था जैसे ही नई सरकार बनेगी वैसे ही दिल्ली की जनता के लिए सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। 2500 रुपए की बात करें वो भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि महिला दिवस पर पहली किस्त जो है वो दिल्ली की महिलाओं के लिए उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। मगर महिला दिवस भी निकल चुका है और सिर्फ कमेटी बनाकर ही कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट किया गया है और यहां तक कि अब यह भी कहा जा रहा है कि बीपीएल कार्ड धारकों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो बाकी की जो महिलाएं हैं जो अभी तक पूरे इंतजार कर रही थी कि उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, मगर अब उनको कहीं ना कहीं निराशा होती नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें होली पर, यानी कि होली और दिवाली पर फ्री रसोई गैस सिलेंडर की, तो यहाँ पर अब होली भी आ चुकी है और होली आज मध्य पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो वादा किया गया था उसको भी पूरा करने का वक्त है, मगर आज भी ऐसा कोई भी नई सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कदम जो है नहीं उठता नजर आ रहा है। यानी कि होली और दिवाली पर जो फ्री सिलेंडर देने की बात की गई थी वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिलता नजर आ रहा। तो इससे साफ जाहिर है जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिर्फ भाजपा जो है वो जुमले ही कहीं ना कहीं देती नजर आती है, तो कहीं ना कहीं वही शायद जनता को भी अब लगता नजर आ रहा है कि वाकई में ही कहीं ना कहीं जुमले ही इलेक्शन के लिए दिए गए थे। मगर यहाँ पर बात करें नियम और दायरे की, जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नियम और दायरे के तहत ही प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा सकती है, मगर ये नियम और दायरा कब तक फॉलो होगा, कब तक जनता तक नियम जो स्कीम जो है वो पहुंचाई जाएगी, इसके अंदर अभी तक किसी भी तरीके से कोई खुलासा जो है वो नहीं किया जा रहा और जनता कहीं ना कहीं इसी में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती नजर आ रही है। जी राजीव, देखिए पहली जब रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी तब से ही आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन अब बात करें अगर दिल्ली की जनता की तो उसके बाद से ही दिल्ली की जनता के मन में ये संशय बना हुआ होगा कि इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में महिला स्मृति योजना पर हम मंजूरी देंगे और उसके बाद 8 मार्च को खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? कोई डेट अभी तक वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कहा कि नियम और कायदे होते हैं, लेकिन कोई डेट नहीं बताया है कि कब मुफ्त सिलेंडर आएगा और कब महिला के खाते में पैसे आएंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नियम और दायरे की और दूसरा यहाँ पर बात करें पहली कैबिनेट बैठक की, तो पहली कैबिनेट के अंदर बैठक के अंदर ही कहीं ना कहीं यह साफ हो जाना चाहिए था कि दिल्ली की जनता के लिए महिलाओं के लिए खासतौर पर 2500 रुपए की सौगात जो है वो महिला दिवस पर किस प्रकार से दी जाएगी। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि महिला दिवस पर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा, मनोज तिवारी की बात करें या फिर और कैसे नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से बड़े बड़े घोषणा की गई थी। यह कहा गया था कि महिला दिवस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, मगर महिला दिवस पर भी कहीं ना कहीं जनता जो है वो कंफ्यूज होती नजर आई, क्योंकि सिर्फ कमेटी बनाकर ये कह देना कि भी हम कमेटी के आधार पर ही चयन करेंगे किन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, मगर जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था तब इस तरीके की चयनित की कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी। सिर्फ इतना कहा गया था दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कि हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि बीपीएल वालों को ही किसमें शामिल किया जाएगा या फिर कहें और जो नियम दायरे होंगे या फिर गरीब जो महिलाएं होंगी उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा, तो उसके लेकर भी अभी तक खुलासा जो है पूरी तरीके से नहीं किया गया और महिला दिवस भी निकल चुका है और दिल्ली की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अब निराश होती नजर आ रही है। और यही चीज हमने महिला दिवस पर भी देखने की कोशिश करी है, तो महिलाओं से जानने की कोशिश करी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि शायद अनुमान है कि भाजपा जो वादा करती है वो पूरा होता नजर आएगा, मगर अब जिस तरीके से महिला दिवस निकल चुका है, 2500 रुपए की सौगात भी नहीं मिली और अब होली भी आज आ चुकी है। होली का देश में तो पूरे तरह से पर्व मनाया जा रहा है, तो होली के लिए जिस तरीके से सिलेंडर फ्री होना चाहिए था, रसोई का सिलेंडर, वो भी अब नहीं मिलता नजर आ रहा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता जो है वो अब निराश होती नजर आ रही है और ये इसी जनता का निराश जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल साबित कर सकती है, क्योंकि शायद जनता और भाजपा की नई सरकार के बीच में कहीं ना कहीं दूरी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा को कहीं ना कहीं या फिर कहे दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए कि जनता के लिए जो वादे किए गए थे उनको पूरा करना है और उनको किस तरीके से पूरा करना है, चाहे वो 1 साल का समय रखे, मगर समय के हिसाब से ही पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनानी चाहिए, मगर अभी तक कोई समय नहीं बताया जा रहा, जिसकी वजह से आम जनता के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग जो है वो बनती नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आम आदमी पार्टी अब मुखर हो रही है फ्री सिलेंडर और महिला स्मृति योजना को लेकर।